बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वाल्मीकि जी के साथ संवाद के दौरान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया है, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से विरक्त हो गई है और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया है। यह जो संसार का विस्तार है, इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ हैं, सब के सब अस्थिर हैं, क्षणभंगुर हैं, आपत्तियों के स्वामी हैं, अर्थात केवल विपत्ति में ही डालने वाले हैं तथा पाप स्वरूप हैं। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खिंचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यहाँ लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बिके हुए सामान के परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी कि यह सब कुछ माया का खेल है, हम सभी मनुष्य मूढ़ बने बैठे हैं, इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न ही नहीं करते। यह कितने खेद की बात है। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर घिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना है कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। संसार की संपदाएं सदा सबकी वंचना करती रहती हैं। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती हैं, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती हैं और तरह तरह के दुख दिया करती हैं, दुखों का जाल सा बिछाती रहती हैं। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं। जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाली क्षुधा, पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षणभंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कोहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ हैं और दूसरे कोई नहीं, अर्थात जो तत्वज्ञानी हैं वही इस प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। आगे धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में न तो वह कभी स्थिर रहती है और न उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में ही डालती रहती है। अतः विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ ही प्राप्त कराने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती हैं और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस श्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियाँ प्राप्त होती हैं और विविध दुश्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं भी एक जगह पर पैर जमाकर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रखता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और पराये जनों के प्रति शीतल और मृदुल अर्थात
दया, उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, ठीक उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान, शूरवीर, कृतज्ञ, सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन अर्थात कलंकित कर दिया है। भगवान, धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, ठीक उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने मुंह से ही अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों तथा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये 3 तरह के पुरुष संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। जीव की आयु पत्ते के सिर पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिनका चित्त विषय रूपी विषयधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मा विवेक का भाव है, उन लोगों की आयु उन्हें कलेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु परब्रह्म अर्थात परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी होती है। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु अर्थात परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता, तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का साधन है, सुख का स्थान है। यूँ तो वृक्ष भी जीते हैं और पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए, अर्थात मन मन न रहकर अमन हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान हैं। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा मान बैठे हैं। तो यहाँ हमने जाना कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी भी जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो उनका मन संसार की हर माया मोह से विरक्त हो चुका था, और उसी दौरान संवाद के तहत उन्होंने अपने मन के विचार व्यक्त करते हुए ये बताया कि मनुष्य कितना मूढ़ है जो इस संसार को सच मानकर इस माया जाल के अंदर उलझा हुआ है और निरंतर कर्म चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि मनुष्य जीवन का सुअवसर असली लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति है जो कि असली सत्य है। आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी भी नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति का भी अभाव ही रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाले तथा विष के द्वारा संताप देने वाले भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूप सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते और उसके धूल सी गिराते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सदा पीप, रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त, अत्यंत तुच्छ, गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आयु को भी दुख का सागर ही बताया है।
मनुष्य जिस आयु को पाकर के बहुत गुमान में रहता है और मोह में उलझता जाता है, जबकि वो आयु भी बिल्कुल अस्थिर है, क्योंकि मृत्यु सदैव उस आयु की ताक में बैठी रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य जीवन के सुअवसर का लाभ उठाए और अपने असली लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की तरफ बढ़े। और यह ज्ञान मार्ग से ही संभव है। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा, वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ेगा। वो बार बार जन्म लेकर बार बार मृत्यु को प्राप्त करके मृत्यु का ग्रास बनकर इसी प्रकार से पुनः इस संसार चक्र के अंदर आता रहेगा और जाता रहेगा। तो इसीलिए हम सब भी ज्ञान मार्ग के जरिए इस मनुष्य जीवन का, जो ये मनुष्य जीवन में हमें सुअवसर मिला है, इसका लाभ उठाएं और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, अपनी आत्मशुद्धि करें, अपनी आत्म जागृति करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम महा धन्यवाद। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बेहद की परम महा शांति।